मेरठ के एक और क्रिकेटर ने आज नाम रोशन कर दिया है। 8 करोड़ से ऊपर की बोली लगी है। समीर रिजवी नाम उस क्रिकेटर का नाम है और उनके जो पिताजी हैं हमारे साथ है हसीन लोहिया, जिनको नाम से यहाँ लोग जानते हैं, और उनसे पूछते हैं कि कितना खुशी का माहौल है। और पूरे इलाके में यहाँ हम जब आए हैं तो पूरे तरीके से यहाँ शोर शराबा था, लोग खुशियाँ मना रहे थे। इस छोटे से परिवार का वो बच्चा जो है वहाँ तक पहुँचा है और बहुत खुशी का माहौल है। आज तक में स्वागत है सर। किस तरीके से उसका करियर रहा, कहाँ से शुरुआत करी और क्या क्या खेला, क्या क्या अचीवमेंट है? कैरियर तो ये था कि ये 8 साल का था तब से वो क्रिकेट खेलना। और मैं इसे मना करता था कि भी तू पढ़ ले, लेकिन यूँ नहीं मानना। उन्होंने कहा मैं क्रिकेट खेलूँगा। इनके जो हमारे इसके जो मामा हैं तनकीब अख्तर, वे कोच है गांधी बाग में। और उन्होंने कहा भाई ये पढ़ेगा तो है नहीं, तुम इसे इसी लाइन में रखो। और वो क्रिकेट की लाइन में आ गया। और बस हाई स्कूल भी पास नहीं करी आज तक उसने, पढ़ा ही नहीं हूँ। अच्छा, हाई स्कूल भी नहीं किया? ना ना, बस उसी में क्रिकेट में रहा। मुझे सुबह को छोड़ना, शाम को लाना, दोपहर को खाना भिजवाना, ये मेरा काम। कौन कौन कब अब तक क्या क्या खेला है और किस तरीके से 14 का कैप्टन रहा यूपी का, 16 का रहा है, 19 का रहा है, 23 का रहा है, और 23 का और 16 का चैंपियन उसकी कप्तानी में हुई यूपी का। ये खेला। क्या लगता था कि 8 करोड़ से ऊपर की कीमत लगाई जाएगी? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि इतनी की नहीं लगेगी, 4 या 5 की हम सोच रहे थे। कैसा लग रहा है आज जब तक खुशी का माहौल है सब। इसमें गुस्सा तो आता होगा, हाई स्कूल भी नहीं किया था? नहीं, देखो जो क्रिकेट खेल लेगा वो पढ़ नहीं सकता। या तो खेलो या पढ़ो, एक काम कर सकता है। या तो पढ़ाई कर सकता है या क्रिकेट खेल सकता कभी इलाके वालों ने भी टोका कि लड़का खेल है। पढ़ता ही इलाके नहीं है? वालों को पता ही नहीं, साल में 8 महीने तो बाहर ही रहता है। और सुबह को जाना, शाम से मोहल्ले के लोग आदमी नहीं जानते। रिश्तेदारों ने कभी कहा हो कि ये पढ़ता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें पता था कि वो क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। वे तो मुझे भी कहते थे कि वैसे क्रिकेट भी लगा रहने। ये था। क्या लगता है आपको अब अगला कदम क्या होगा अगला उसका? कदम तो भाई इसकी इंडिया रहेगी, सब क्रिकेट खेल चुका हो। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो इंडिया खेले। इंडिया खेल। क्या घर में किस तरीके का माहौल है अब यहाँ जिस खुशी तरीके? का माहौल है, सब उसके यार दोस्त खड़े हैं। हाँ। और सभी हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सब खुश है। कभी ऐसा हो कि आपने डांटा हो कि भैया पढ़ ले, अब क्रिकेट क्या खेल रहा है? नहीं, वो तो जब छोटा था, जब मैंने उसे डांटा, फिर तो मैं इसी के चक्कर में लग गया। सुबह को छोड़ना, शाम को लाना। फिर जब कप्तान हो गया तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहने लगा। मतलब वो यहाँ रुकता ही नहीं वो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 2 बेटी। तो ये सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। आपने किस तरीके से मेहनत की इसके साथ में वहाँ जाकर? मेहनत का, मेरी तो ये मेहनत है। मेहनत तो जो इसका कोच है तनकीब अख्तर, उसकी मेहनत है, मेरी कुछ नहीं। मैं तो इसे सुबह छोड़ गया, शाम को ले आया, दोपहर का खाना भिजवा दिया। ये मेरी ज़्यादातर कोच साहब को, ये तनकीब अख्तर को वो। आज यहाँ पूरी भीड़ लगी है, लोग आए हुए हैं, खुशी का माहौल है। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से मैं जो? तो यही चाहता हूँ भाई, इनकी दुआ हमारे साथ रहे, उसके लिए दुआ करें और वो तरक्की करे और इंडिया खेले। भाई ये है। समीर भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आप यहाँ तक पहुँचे। क्या कहना है इस सफ़र पे अपने? नहीं, कुछ नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं जितनी मेहनत की है उसका मतलब फल मिल रहा है। तो बस यही है, खुशी तो होती है कोई आईपीएल में बिके। मेरे को सच बताऊं तो मैंने ऑक्शन देखा भी नहीं, एक बार 20 लाख पे उठा, उसके बाद मैंने ऑक्शन देखा भी नहीं। तो यही है कि जितनी मेहनत की है उसका ही फल कह सकते हैं कि वो आज मिला है। तो यही है। पापा का कहना है कि मैंने बहुत डांटा कि हाई स्कूल कर ले, पढ़ ले। हाँ, काफ़ी किया, लेकिन साथ में सपोर्ट भी करते थे, पीछे से मुंह पे बोलते थे तो, लेकिन अंदर से वो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को क्रिकेट में काफ़ी मतलब बैक किया है उन्होंने। वो मुझे ग्राउंड लेके जाते थे, मेरा छोड़ना आते थे, खाना लेके आते थे। तो वो कहना कि पढ़ 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 वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अंदर से था वो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने भी मेरे को। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है? फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है शुरू से। क्या क्या परेशानियाँ आई पूरे कैरियर में? परेशानी तो
क्रिकेट में ऊंचा नीचा तो चलते रहता है, कभी रन बनते हैं कभी नहीं बनते, लेकिन उसे परेशानी नहीं बोलते, क्योंकि एक जो फेलियर का टाइम होता है, जब फेलियर होता है तो उसके बाद जो बैक होता है, मतलब कम बैक होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वही है मेन कि आप फेलियर के बाद कैसे उठते हो। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट में कोई परेशानी हुई है। रन्स नहीं बनते तो इसका मतलब ये नहीं परेशानी हो रही है, तो यही है। आप मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सफल होगे, वही वाली बात है। क्या कहना है कि उन लोगों से जो कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत ऊपर वाला कभी ज़ाया नहीं जाने देता। तो अपनी मेहनत अपने सच्चे मन से करते रहो बस। क्या लगता है, आपको लगता था कि इतनी बोली जाएगी आपकी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता था, हम्म। बट ऊपर वाला जो कर दे बढ़िया। किसकी किसकी दुआओं का असर है? माँ का, बाप का, है पूरा परिवार एकदम? मैं तो सबको ही कहना चाहूँगा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं सबको बोलना चाहूँगा। ऐसे कोई ये नहीं पता कि ऊपर वाले ने किसकी दुआ कबूल करी हो, स्पेशली नहीं कह सकते कि किसकी दुआ लगी हो। इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितनों भी मेरे को सपोर्ट किया है, मैं सबको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। समीर, अभी हमें जब पापा से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मैंने बहुत कहा कि भैया पढ़ ले, तो कभी ऐसा लगा कि भाई क्रिकेट छोड़ के पढ़ लूँ, या फिर क्रिकेट ही जुनून था और अगला कदम क्या होगा? नहीं, वो मेरी एक बहुत छोटी उम्र थी जब वो मेरे को पढ़ने को बोलते थे, क्योंकि मैं 9 साल का जब अंडर 14 खेल गया तो उन्होंने पढ़ने को बोलना भी छोड़ दिया। तो इतने 9 साल का बच्चा वो नहीं सोच सकता कि क्रिकेट छोड़ दे, उसे क्या पता कि पढ़ाई क्या है, खेलना क्या है। उसे तो जो पसंद है वो करता है। तो मेरे को कभी वो फील ही नहीं हुआ कि क्रिकेट छोड़ दे, बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सपोर्ट भी तो करते थे, तो यही वाली चीज़ है बस। सबसे ज़्यादा सपोर्ट पापा ने किया? नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं क्रिकेट में कहूँगा मेरे मामा ने किया, क्योंकि वो मेरे कोच हैं। उन्होंने मेरे को हमेशा छोटे से उन्होंने खेलना सिखाया, वही लेके जाते थे, वही छोड़ने जाते थे। तो मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट में तो अपना कहूँगा कि मेरे मामा ने किया है, और फिर मैं यूपीसी को बोलना चाहूँगा कि राजीव सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। आने वाला अब अगला कदम क्या होगा समीर का? कुछ नहीं, आने वाले समय में तो यही है कि अभी जो हमारी रणजी ट्रॉफी आ रही है, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। उसके बाद अगर आईपीएल में मेरे को मौका मिलता है तो वहाँ अच्छा करूँ। तो हमेशा कुछ भी आगे आता है तो हमारा फोकस तो ये होता है कि हम उसमें अच्छा करें। इंडियन टीम में जाने की वो तो तमन्ना है? बचपन से ड्रीम है, तो मेरा कोई ये ड्रीम तो था नहीं कि मैं सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। मेरा हमेशा से ड्रीम इंडिया खेलना रहा है। अब वो आईपीएल से मिले या रणजी ट्रॉफी से खेले, परफॉर्म करने से मिलेगा। तो मेरा सपना यही है कि मैं इंडिया खेलूं। तो एक तरीके से मेरा सपने का एक पड़ाव पार हुआ है, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। समीर रिजवी के कोच हमारे साथ हैं, और कोच के साथ साथ वो उनके मामा भी लगते हैं, और उन्होंने किस तरीके से क्रिकेट के दांव पे समीर को सिखाए हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आपने समीर को सिखाया है और यहाँ तक पहुँचाया है? क्या क्या उसकी खासियत है? समीर रिजवी तब 5 साल का था, तब से वो मेरे साथ ग्राउंड जाता था। मैं समीर के घर पे ही रहता था, और समीर और मैं एक ही साथ ग्राउंड जाया करते थे। तो समीर मैं उसको कराता था बैटिंग वगैरह, फील्डिंग वगैरह। तो उसको बचपन में ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बैटिंग और फील्डिंग करता था। तो बस उसकी जर्नी वहीं से शुरू हुई। उसको मैं धीरे धीरे फिर ज़्यादा प्रैक्टिस कराने लगा, तो हम लगभग पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करा करते थे समीर और हम। क्या खास है समीर में? समीर रिजवी बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, और छक्कों का जैसे आईपीएल में उसकी आज बिड लगी है, तो आईपीएल के लिए वो एक आइडियल है। बहुत ही अच्छा छक्के मारता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और काफ़ी पैसे में ख़रीदा है, चेन्नई ने तो कुछ सोच के ही ख़रीदा होगा। लगता था कि इतनी की भी कीमत जा सकती है? नहीं, ये तो नहीं लगता था कि इतनी जाएगी, लेकिन ये ज़रूर पक्का था कि इस बार वो आईपीएल में जाएगा। अच्छा, किस तरीके से आपने देखा कि समीर यहाँ तक पहुँच सकता है? क्योंकि उसके फादर बता रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में उसने छोड़ दिया और अपने आप को क्रिकेट में ही लेके गया वो। जैसे ग्राउंड पे जाता था तो बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल अलग चमकता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, ऊपर वाले ने उसको दिया था। हमने तो उस पर केवल काम किया, और आज ये रिजल्ट आया है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर इंडिया खेलेगा। क्या सपना है समीर का और आपका? समीर का और मेरा एक ही सपना है कि वो इंडिया खेले बस, और इंडिया में भी स्टार बने। ये इंडिया तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन इंडिया का स्टार बनना एक बड़ी बात होती है। क्या टिप्स दे रहे हैं? इस बार जो बोली लगी है वो अब खेलेगा, क्या टिप्स देना चाहते हैं उसको? अभी हमारा कुछ नहीं, अभी वो रणजी ट्रॉफी खेलने जाएगा, उसके बाद ही हमारी दोनों की प्लानिंग होगी और उसी तरह से प्रैक्टिस होगी। क्या प्लानिंग होने जा रही है? कुछ अलग तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, यही प्लानिंग है बस। अच्छा, क्या कुछ ऐसा वाकया कि जिससे समीर यहाँ तक पहुँचा और आपने उसे समझाया हो, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट? लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आई, कभी रन नहीं बनते थे, परेशान हो जाता था। तो होती हैं ये चीज़ें, तो बस यही समझाना होता है कि ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आगे अच्छा समय आएगा तो ठीक हो जाएगा सर।
अभी हम एक सवाल वही बनता है कि एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। तो यहाँ तो कहावत बिल्कुल उल्टी बैठ रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्रिकेट थोड़ा गेम ही ऐसा है, अगर देखो कोई भी बच्चा अगर खेलता है तो क्रिकेट में बहुत पैसा है, तो एक अलग ही लेवल हो जाता है, और फैंस भी आप देख रहे हैं क्रिकेट में कितने हैं। समीर के आप मामा लगते हैं और कभी जीजा जी ने टोका नहीं कि बेटे को पढ़ने दो और तुम यहाँ ले जा रहे हो? जीजा जी ने कभी कभार टोका, लेकिन ज़्यादा नहीं टोका, लेकिन कभी कभी टोकते थे कि ये पढ़ने ही नहीं देगा, इसको ले जाता है रोज़ उठा के सुबह ही। बस इतना ही होता था, बाकी इससे ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन मुझे यकीन तो था कि एक न एक दिन ये कुछ करेगा। समीर के पिता ने भी कभी ताने दिए कि मामा बिगाड़ रहा है बच्चों को? हाँ, ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब सब ठीक है, अब पूछोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। अब बदल गई वो चीज़ें। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या कहना है उन बच्चों से जो अपने आगे बढ़ना चाहते हैं? देखो, मेरा एक ही मानना है कि बस क्रिकेट में एक ही चीज़ मानता हूँ, वो है मेहनत। कोई भी हो अगर मेहनत करेगा सच्चे मन से, और आदमियों वाली मेहनत, गधे वाली मेहनत भी बहुत लोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ ज़रूर वो आगे जाए। आदमी और गधे वाली मेहनत में क्या फ़र्क है? आदमी और गधे वाली में मेहनत में यह है, मैं आजकल बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बच्चे जो हैं सेल्फ प्रैक्टिस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, लेकिन कोचिंग एक अलग चीज़ है। तो सेल्फ प्रैक्टिस आपके काम आएगी, लेकिन कोचिंग जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो कोच के पास एक्सपीरियंस होता है वो आपको कोच से ही मिलेगा, वो आपको खुद नहीं मिल जाएगा कहीं भी। अगला कदम? अगला कदम तो बस यही है, समीर इंडिया खेले, और भी बच्चे मेरे पास खेलते हैं, मैं सोचता हूँ वो भी आगे बढ़ें, IPL खेलें, इंडिया खेलें। सर अपना पूरा नाम? मेरा नाम तनकीब अख्तर है। तो ये तनकीब अख्तर जी हैं और समीर के कोच हैं। हालांकि ये मामा भी लगते हैं और इनका कहना है कि इनके जीजा जी ने भी बहुत पहले डांटा कि मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है, लेकिन आज वो सब चीज़ें बदल गई हैं और आज समीर ने कामयाबी की वो राह पकड़ ली है जिसमें अब सिर्फ इंडियन टीम में खेलना बाकी रह गया है, और वो भी हम कामनाएं देते हैं कि जल्दी समीर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाए।